सोचिए, जब चारों तरफ शोर है, लोग बहस कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तब असली ताकत उस इंसान के पास होती है जो चुपचाप खड़ा रह सकता है, जो भीतर से अडिग है। क्योंकि शांति सिर्फ आवाज की कमी नहीं, यह आत्मा की ताकत है। दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक फ्लो पर। यहां हम लाते हैं आपको ऐसी कहानियां जो जिंदगी बदल सकती हैं, कहानियां जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होती हैं। अगर आप भी अपनी सोच को गहराई देना चाहते हैं और जीवन को नई दिशा देना चाहते हैं, तो यह सफर आपके लिए है। बहुत समय पहले पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, बर्फ से ढके पहाड़ और बीच से बहती एक नदी। बाहर से यह गांव बहुत साधारण लगता था, लेकिन गांव वालों के लिए यह सिर्फ घर नहीं था, यह उनकी पूरी दुनिया थी। गांव में एक बुजुर्ग साधु रहते थे। उनका नाम कोई नहीं जानता था, या शायद किसी को परवाह नहीं थी। लोग उन्हें बस बाबा कहते थे। उनकी पहचान उनके शब्दों से नहीं, उनकी खामोशी से थी। वो ज्यादा बोलते नहीं थे, न कोई उपदेश, न कोई लंबे प्रवचन। उनका तरीका अलग था। जब भी गांव में कोई संकट आता, लोग उनके पास भागते और साधु बस बैठ जाते, आंखें बंद करके। कोई चिल्ला रहा हो, कोई रो रहा हो, कोई गुस्से में हो, साधु का चेहरा हमेशा एक जैसा होता, शांत, स्थिर, जैसे समय भी उनके सामने रुक जाता हो। लोग अक्सर कहते, ये बाबा कुछ करते क्यों नहीं, सिर्फ बैठते क्यों रहते हैं। लेकिन अजीब बात यह थी कि उनकी खामोशी का असर हर किसी पर होता। धीरे धीरे लोगों की सांसें धीमी हो जाती, उनका डर कम हो जाता और दिमाग साफ सोचने लगता। एक साल बारिश बहुत ज्यादा हुई। पहाड़ों से पानी का बहाव इतना तेज था कि नदी उफान पर आ गई। शुरुआत में गांव वाले खुश थे, पानी खेतों के लिए अच्छा है। लेकिन कुछ ही दिनों में हालात बिगड़ने लगे। नदी का पानी घरों की नींव तक पहुंचने लगा, मिट्टी धसकने लगी, बच्चे रोने लगे, औरतें घबरा गईं, मवेशी भागने लगे। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्ला रहे थे, हम सब डूब जाएंगे, हमें कोई बचाए, बाबा के पास चलो। और पूरा गांव साधु के कुटिया की तरफ दौड़ पड़ा। लोगों ने साधु को घेर लिया। कुछ करो बाबा, हमारे घर बह रहे हैं, हमें रास्ता बताओ। साधु ने आंखें बंद की हुई थीं। वो वैसे ही बैठे रहे, न कोई हाव भाव, न कोई घबराहट। लोग और परेशान हो गए। ये बाबा तो पागल हैं। जब सब कुछ खत्म हो रहा है, ये चुपचाप बैठे हैं। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। गांव वालों की सांसें धीरे धीरे बदलने लगीं। जो लोग अभी तक घबराकर चीख रहे थे, उनकी आवाज धीमी होने लगी। जो बच्चे जोर जोर से रो रहे थे, वो मां की गोद में सिमटकर चुप हो गए। भीड़ का शोर धीरे धीरे शांत होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे साधु की शांति एक लहर की तरह सब पर फैल गई हो। उसी भीड़ में एक छोटा बच्चा खड़ा था। वो साधु को ध्यान से देख रहा था। अचानक उसने ऊंची आवाज में कहा, अगर हम डरना छोड़ दें और मिलकर काम करें, तो हम पानी की धारा मोड़ सकते हैं। भीड़ एक पल के लिए चुप हो गई। सबकी निगाहें बच्चे पर टिक गईं। साधु ने धीरे से आंखें खोलीं। उनके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने सिर हिलाकर बच्चे की बात को मानो आशीर्वाद दे दिया। लोगों को पहली बार लगा कि शायद यही रास्ता है। हां, अगर हम सब मिल जाएं तो हम कर सकते हैं। उस एक पल में पूरा गांव जैसे बदल गया। जो लोग अभी तक भागने की सोच रहे थे, वो अब पत्थर और मिट्टी इकट्ठा करने लगे। औरतें पानी भरकर लातीं, बच्चे छोटे छोटे पत्थर उठाते, जवान लोग कंधे से कंधा मिलाकर बांध बनाने लगे। गांव के बुजुर्ग एक दूसरे को हौसला देने लगे। किसी ने रास्ते साफ किए, किसी ने लकड़ियों से रुकावट बनाई। लोग अब भी डर रहे थे, लेकिन डर से पंगु नहीं थे। उनके भीतर हिम्मत आ गई थी। कुछ ही घंटों में उन्होंने नदी के बहाव को मोड़ना शुरू कर दिया। पानी का रुख बदल गया। घरों से खतरा थोड़ा दूर हो गया। जब सब काम पूरा हुआ, लोग थक कर जमीन पर बैठ गए। उन्होंने साधु की तरफ देखा। साधु अब भी शांत बैठे थे। उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन सब समझ गए। बाबा ने कुछ किया ही नहीं, और फिर भी सब बदल गया। असल में उन्होंने सबको अपने भीतर झांकने की ताकत दी। उनकी खामोशी ने लोगों को याद दिलाया कि हिम्मत डर से बड़ी होती है और शांति ही असली शक्ति है।
गांव के लोगों ने पहली बार महसूस किया कि नेतृत्व चिल्लाने में नहीं होता, बल्कि शांति से दूसरों को ताकत देने में होता है। इस कहानी से हमें कई गहरी सीख मिलती है। 1. शांति कमजोरी नहीं, असली ताकत है। बहुत से लोग मानते हैं कि शांत रहना मतलब डरपोक होना या कमजोर होना, लेकिन सच्चाई यह है कि शांति सबसे गहरी ताकत है। जब अंदर शांति होती है तो बाहर चाहे कितना भी तूफान हो, इंसान डगमगाता नहीं। जो इंसान शांत है वही सही समय पर सही निर्णय ले सकता है। शांति हमें सिर्फ स्थिर नहीं रखती, बल्कि हमें दूसरों को भी स्थिर करने की शक्ति देती है। उदाहरण, सोचिए, डॉक्टर जब ऑपरेशन कर रहा होता है और अचानक कोई जटिल स्थिति आ जाए। अगर वह घबरा जाए तो मरीज की जान खतरे में पड़ सकती है, लेकिन अगर वह शांत रहे तो सही फैसले लेकर जान बचा सकता है। 2. डर हमें बहा देता है, शांति हमें थाम लेती है। डर इंसान को पंगु बना देता है। डर में इंसान सोच नहीं पाता। डर में इंसान या तो भाग जाता है या गलत फैसला करता है। डर हमें हालात से बड़ा दिखने लगता है, लेकिन जब हम शांत होते हैं तो वही हालात हमें छोटे लगने लगते हैं। शांति में हम समस्या को तोड़ कर देखते हैं और उसका हल ढूंढ पाते हैं। उदाहरण, परीक्षा से पहले छात्र घबरा जाते हैं। डर उन्हें याद की हुई चीज भी भुला देता है, लेकिन जो छात्र शांत रहकर पेपर पढ़ता है वही सही जवाब लिख पाता है। 3. लीडरशिप का मतलब चिल्लाना नहीं, शांत करना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि नेता वही है जो ऊंची आवाज में आदेश दे, लेकिन असली नेता वही है जिसकी मौजूदगी से लोग स्थिर और प्रेरित महसूस करें। साधु ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनकी शांति ने गांव को बदल दिया। उन्होंने लोगों को आदेश नहीं दिए, बल्कि उन्हें खुद ताकत ढूंढने में मदद की। उदाहरण, एक कप्तान जब मैदान में होता है और मैच मुश्किल होता है तो उसकी शांति पूरी टीम का आत्मविश्वास बढ़ा देती है। 4. शांति से निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। जब मन शांत हो तो इंसान दूर तक देख सकता है। वो समझ सकता है कि किस काम का क्या असर होगा। गुस्से या घबराहट में लिए गए फैसले अक्सर हमें पछतावा देते हैं। उदाहरण, अगर किसी रिश्ते में झगड़ा हो जाए और इंसान गुस्से में तुरंत जवाब दे तो रिश्ते बिगड़ सकते हैं, लेकिन अगर वह शांत होकर सोच ले तो वही रिश्ते संभल सकते हैं। 5. भीतर की शांति बाहर की दुनिया बदल देती है। गांव वालों ने साधु को देखा, वो शांत थे। उनकी शांति गांव के हर इंसान में फैल गई। यानी जब आप खुद शांत रहते हैं तो आपका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। उदाहरण, मां अगर बच्चे के गुस्से में शांत रहती है तो बच्चा खुद ब खुद शांत हो जाता है। शिक्षक अगर क्लास में शांत रहे तो छात्र अनुशासन में आ जाते हैं। इस कहानी से हमें यही समझना चाहिए, शांति कोई साधारण गुण नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जब हालात बेकाबू हों तब शांत रहना ही हमें जीत की तरफ ले जाता है। असली नेता वह नहीं जो हुक्म चलाए, बल्कि वह है जो अपनी शांति से सबको शक्ति दे। याद रखिए, जो सबसे शांत है वही सबसे शक्तिशाली है। गांव वालों ने साधु की शांति से प्रेरित होकर मिलकर काम तो शुरू कर दिया था। शुरुआत में सबको लगा अब हम बच जाएंगे, लेकिन असली परीक्षा अब भी बाकी थी। बारिश लगातार बरस रही थी। पहाड़ों से गिरती नदियों का पानी अब उफान पर था। गांव के चारों ओर मिट्टी की दीवारें बनाई गई थीं, लेकिन वो धीरे धीरे टूटने लगीं। पहले छोटे छोटे दरारें आईं, फिर पानी रिसने लगा, फिर मिट्टी बहने लगी। गांव वालों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पानी थमता ही नहीं था। किसी ने कहा, यह काम नामुमकिन है, हम हार जाएंगे। उस एक वाक्य ने सबके मन में फिर से डर भर दिया। लोगों की सांसें तेज हो गईं। कुछ लोग भागने की सोचने लगे। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। इतना बड़ा बांध हम कैसे संभाल पाएंगे? अगर रात में बांध टूट गया तो हमारे बच्चे, हम सब डूब जाएंगे। डर आग की तरह फैलने लगा। लोगों की आंखों में वही बेचैनी लौट आई। कुछ लोग थक कर बैठ गए। कुछ ने कहा, अब बस करो, सब व्यर्थ है। गांव जिस हिम्मत के साथ खड़ा हुआ था वह डगमगाने लगा। उसी वक्त साधु धीरे धीरे उठ खड़े हुए। वो चुपचाप नदी के किनारे चले गए। सबकी निगाहें उन पर टिक गईं। लोगों को उम्मीद थी कि शायद अब बाबा कुछ बोलेंगे, लेकिन साधु ने कोई उपदेश नहीं दिया। उन्होंने बस अपनी हथेली में पानी भरकर आसमान की ओर देखा।
फिर उसी पानी को धीरे से धरती पर गिरा दिया। लोग हैरान रह गए। इसका क्या मतलब है? बाबा पागल हो गए हैं क्या? तभी भीड़ में खड़ा वही छोटा बच्चा जिसने पहले भी हिम्मत दिखाई थी बोल पड़ा, पानी चाहे कितना भी हो, अगर हम एक एक बूंद को समझें तो पूरी धारा को भी दिशा दे सकते हैं। ये शब्द मानो बिजली की तरह गूंजे। लोगों की आंखों में चमक लौट आई। उन्हें समझ में आया बाबा का इशारा यही था। धारा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो बूंद बूंद से ही बनती है, और अगर हम बूंद बूंद पर काबू पा लें तो पूरी नदी को भी मोड़ सकते हैं। बच्चे के शब्दों ने जैसे सबके भीतर आग जला दी। लोग तुरंत उठ खड़े हुए। हां, हम कर सकते हैं। अगर हम सब मिलकर काम करें तो यह नदी हमें हरा नहीं पाएगी। इस बार वो पहले से भी ज्यादा जोश और एकजुटता के साथ जुट गए। अब गांव में दिन रात फर्क नहीं रहा। लोग लगातार काम कर रहे थे। बच्चे छोटे पत्थर उठाकर ला रहे थे, औरतें मिट्टी और पानी ढो रही थीं। जवान और बुजुर्ग बांध पर काम कर रहे थे। कोई सोता नहीं था। थकान से सबका शरीर टूट रहा था, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। हर बार जब बांध टूटने की कगार पर पहुंचता, लोग डरते। किसी की टांग चोटिल हो जाती, कोई कीचड़ में फिसलकर गिर जाता, लेकिन अगले ही पल वो फिर उठ खड़ा होता। हर बार जब डर वापस लौटने लगता, लोग साधु की तरफ देखते। वो अब भी वहीं थे, शांत, स्थिर, अडिग। उनका चेहरा लोगों को कह रहा था, डरो मत, पानी तुम्हें हिला सकता है लेकिन तुम्हें डुबा नहीं सकता अगर तुम शांत रहो। और सचमुच धीरे धीरे साधु की शांति हर इंसान का हिस्सा बनने लगी। लोग अब डर से नहीं, विश्वास से काम करने लगे। गांव वालों को एहसास हुआ कि अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सब मिलकर काम करें तो नामुमकिन भी मुमकिन है। कोई खुद से बड़ा बड़ा पत्थर नहीं उठा पाता, लेकिन 3 लोग मिलकर उठा लेते। कोई बांध पर मिट्टी नहीं चढ़ा सकता, लेकिन औरतें कतार बनाकर मिट्टी पास करती। हर इंसान एक दूसरे का सहारा बन गया। गांव जैसे एक शरीर बन गया हो, जिसका दिल साधु की शांति थी। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि डरने से हालात नहीं बदलते, भागने से समस्या और बड़ी हो जाती है। बदलाव तभी आता है जब हम शांत दिमाग से एकजुट होकर पूरी ताकत से डटे रहते हैं। 1, हिम्मत थकान से बड़ी होती है जब इंसान सोच ले कि उसे रुकना नहीं है, तो शरीर की थकान भी छोटी लगती है। गांव वालों ने शरीर से नहीं, दिल से काम किया। 2, एकता में चमत्कार है। अकेला इंसान नदी के आगे छोटा है, लेकिन मिलकर इंसान नदी की धारा तक मोड़ सकता है। यानी मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर लोग साथ खड़े हों तो कुछ भी असंभव नहीं। 3, लीडर आदेश नहीं देता, प्रेरणा देता है। साधु ने कोई हुक्म नहीं दिया, उन्होंने बस शांति दिखाई। वही शांति सबके दिल में उतर गई और लोगों को ताकत देती रही। 4, समस्या बड़ी है, लेकिन हल बूंद बूंद में है। बच्चे के शब्दों ने सिखाया, हर बड़ी समस्या छोटी छोटी हिस्सों में बटी होती है। अगर हम एक एक हिस्से को संभालें तो पूरी समस्या हल हो सकती है। गांव वालों ने सीखा कि डर से हालात नहीं बदलते। थकान, चोट और आंसू सब आए, लेकिन शांति ने उन्हें डगमगाने नहीं दिया। धीरे धीरे वह शांति हर इंसान की ताकत बन गई, और इसी शांति ने गांव को आगे बढ़ाया, अगले बड़े मोड़ की तरफ, जहां असली क्लाइमेक्स उनका इंतजार कर रहा था। 3 दिन और 3 रात से बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। पहाड़ों से आने वाला पानी नदी को राक्षस बना चुका था। गांव के चारों ओर बनाई गई मिट्टी की दीवार अब आखिरी हद पर थी। गांव वाले थक कर चूर हो चुके थे। किसी की हथेलियां छिल गई थीं, किसी के पैर लहूलुहान थे। औरतों के कंधे पर चोट के निशान थे, बच्चों की आंखों में नींद और डर दोनों थे। फिर भी सब जुटे हुए थे। लेकिन तीसरी रात, वह सबसे कठिन थी। रात गहरी थी, आसमान गरज रहा था, और अचानक एक भीषण आवाज हुई। धड़ाम! बांध का एक हिस्सा टूट गया। पानी बेकाबू होकर भीतर घुस आया। गर्जना इतनी भयानक थी कि लोग डर से कांप उठे। अब कुछ नहीं बच सकता, किसी ने चीख कर कहा। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। माएं बच्चों को उठाकर सुरक्षित जगह भागने लगीं। कुछ लोग रोने लगे, कुछ चुपचाप हार मानकर बैठ गए। गांव का साहस जैसे टूट गया हो। इसी अफरा तफरी में साधु आगे बढ़े। उनके कदम धीमे थे, लेकिन स्थिर थे। मानो वो तूफान नहीं,
बल्कि किसी पूजा में जा रहे हों। उन्होंने अपना हाथ उठाया, सबको रुकने का संकेत दिया। भीड़ धीरे धीरे थमने लगी। बारिश अब भी बरस रही थी, नदी बेकाबू थी, लेकिन साधु की आंखों में कोई डर नहीं था। साधु ने पहली बार इतने दिनों में अपनी आवाज उठाई। वो बोले, डर तुम्हें बहा देगा, शांति तुम्हें बचाएगी। ये शब्द हवा में गूंज गए, जैसे समय ठहर गया हो। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोगों को लगा कि यह वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि उनके दिल की गहराई में उतरने वाली शक्ति है। लोग तुरंत संभल गए। किसी ने बांध की दीवार थाम ली, किसी ने पत्थर उठाए, किसी ने बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। औरतें भी सामने आ गईं। उन्होंने अपने हाथों से मिट्टी ढोई। बुजुर्गों ने लकड़ियां खींचकर बांध पर लगाईं। जवान पानी के सामने दीवार बन गए। सब मिलकर एक हो गए। नदी ने धक्का दिया। पानी ने पूरे जोर से उन्हें गिराने की कोशिश की, लेकिन गांव वाले नहीं हिले। उनकी सांसें साधु की तरह स्थिर थीं। उनकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ संकल्प था। घंटों तक वो पानी से जूझते रहे। बारिश और गरज के बीच उनकी हिम्मत गूंजती रही। आखिरकार सुबह की पहली किरण फूटी। आसमान धीरे धीरे साफ हुआ। बारिश थम गई। नदी का बहाव धीमा हो गया। बांध बच गया, गांव बच गया। लोग वहीं कीचड़ में बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, थकान के, डर के और जीत के। लोग साधु के पास गए। उन्होंने उनके चरण छुए। सब बोले, बाबा, आपने हमें बचा लिया। साधु मुस्कुराए और बोले, मैंने कुछ नहीं किया, यह तुम्हारी अपनी शांति थी जिसने तुम्हें बचाया। उनकी आवाज में कोई गर्व नहीं था, बस सच्चाई थी। एक, शक्ति चिल्लाने से नहीं, शांत रहने से आती है। जब हालात बेकाबू हों, लोग घबराएं, तभी असली शक्ति का इम्तिहान होता है। गुस्सा या शोर हालात को और बिगाड़ता है। शांत रहना हमें सही सोचने और सही कदम उठाने की ताकत देता है। उदाहरण, एक दमकल कर्मी जब आग बुझाता है, अगर वो घबराए तो सब खतरे में पड़ जाए, लेकिन उसकी शांति ही जान बचाती है। 2, डर हमें बहा देता है, शांति हमें थाम लेती है। डर में इंसान वही करता है जो उसे बर्बादी की तरफ ले जाता है। शांति हमें रोकती है, संभालती है और रास्ता दिखाती है। उदाहरण, स्टूडेंट्स एग्जाम के वक्त डर से सब भूल जाते हैं, लेकिन जो शांत रहते हैं वही टॉपर बनते हैं। 3, सच्चा लीडर डराता नहीं, शांत करता है। नेता का असली काम लोगों को स्थिर करना है। साधु ने आदेश नहीं दिए, उन्होंने लोगों को उनकी अपनी ताकत याद दिलाई। उदाहरण, क्रिकेट का कप्तान जब मुश्किल समय में शांत रहता है तो पूरी टीम डटी रहती है। 4, एकता की ताकत सबसे बड़ी है। अकेला इंसान नदी से नहीं लड़ सकता, लेकिन सब मिलकर शांत मन से डटे रह सकते हैं। उदाहरण, बिजनेस में भी एक आदमी पूरी कंपनी नहीं चला सकता, लेकिन अगर टीम शांत रहकर साथ काम करे तो असंभव भी संभव है। 5, शांति जीत दिलाती है। जीत सिर्फ ताकत से नहीं, धैर्य और शांति से आती है। शांति ही हमें आखिरी पल तक लड़ने का हौसला देती है। गांव वालों ने सीखा, डरने से मौत करीब आती है, शांत रहकर मिलकर डटे रहना ही जीत देता है। और यही साधु ने उन्हें दिखाया, डर तुम्हें बहा देगा, शांति तुम्हें बचाएगी। यह वाक्य सिर्फ गांव की कहानी नहीं है, यह हर इंसान की जिंदगी की सच्चाई है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। 1, तनाव की स्थिति में तनाव ऐसा दुश्मन है जो बिना दरवाजा खटखटाए हमारे दिमाग में घुस जाता है। कभी अचानक काम का प्रेशर, कभी घर की जिम्मेदारियां, कभी पैसों की चिंता, सब मिलकर दिमाग को जकड़ लेते हैं। अक्सर हम तनाव में तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। कोई हमें कुछ कहे तो हम तुरंत जवाब देते हैं। कोई समस्या आए तो हम घबराकर बिना सोचे समझे फैसला ले लेते हैं। लेकिन यही वो जगह है जहां शांति असली ताकत बनती है। गहरी सांस का जादू, जब दिमाग तेजी से दौड़ रहा हो तब सिर्फ 60 सेकंड रुककर गहरी सांस लेना चमत्कार करता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि गहरी सांस लेने से दिमाग का अमिगडाला, जहां डर और तनाव पैदा होता है, शांत हो जाता है। यानी शरीर तुरंत सर्वाइवल मोड से बाहर आकर सोचने की स्थिति में आ जाता है। उदाहरण, सोचिए ऑफिस में बॉस अचानक डांट दे। अगर आप तुरंत जवाब देंगे तो मामला बिगड़ेगा, लेकिन अगर आप 60 सेकंड रुककर शांत रहे तो वही स्थिति आपकी इज्जत बढ़ा सकती है। आप कह सकते हैं, ठीक है सर, मैं देखता हूं, और बाद में आराम से समझा सकते हैं। नतीजा,
6 घंटे की बहस से ज्यादा असर 60 सेकंड की शांति डाल सकती है। 2, रिश्तों का सबसे बड़ा दुश्मन है अहंकार और गुस्सा। कभी पति पत्नी, कभी दोस्त, कभी माता पिता और बच्चे, हर जगह बहस होती है। और अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि बहस जीतने का मतलब रिश्ता हारना होता है। शांति से सुनना, जब सामने वाला गुस्से में हो तो उसका जवाब गुस्से में देना आग पर तेल डालने जैसा है। लेकिन अगर आप शांत रहकर सुनेंगे तो उसका गुस्सा आधा हो जाएगा। उदाहरण, पति पत्नी में झगड़ा हुआ। पति गुस्से में कहता है, तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं। अगर पत्नी जवाब में चिल्ला दे, तुम्हें भी तो मेरी परवाह नहीं, तो झगड़ा बढ़ेगा। लेकिन अगर वो शांत रहकर कहे, तुम्हें ऐसा क्यों लगा, तो गुस्सा तुरंत पिघल जाएगा। असल ताकत रिश्तों में ताकत यह नहीं कि कौन तेज बोलता है, असल ताकत यह है कि कौन शांत रहकर रिश्ता बचाता है। 3, काम या बिजनेस में। काम और बिजनेस की दुनिया सबसे बड़ी परीक्षा लेती है। डेडलाइन, टारगेट, कंपटीशन, ये सब इंसान को बेचैन कर देते हैं। कई बार हमें लगता है कि हर समस्या का तुरंत समाधान चाहिए, लेकिन सच यह है कि जल्दबाजी अक्सर गलती कराती है। समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना। जब दिमाग पर बोझ ज्यादा हो तो पूरा पहाड़ मत देखिए, पहाड़ को पत्थरों में बांटिए, हर छोटे कदम को पूरा कीजिए। उदाहरण, एक बिजनेस में अचानक घाटा हो गया। अगर मालिक घबराकर तुरंत बड़ा फैसला ले ले, जैसे पूरी टीम निकाल देना, तो नुकसान और बढ़ेगा। लेकिन अगर वो शांत रहकर सोचे, घाटे का कारण क्या है, बिक्री कम है, खर्च ज्यादा है, मार्केटिंग कमजोर है, तो वो हर हिस्से पर काम करके धीरे धीरे बिजनेस को बचा सकता है। गुस्से में लिया गया फैसला भारी पड़ता है। कई बड़े लीडर्स का करियर इसी वजह से डूबा। उन्होंने गुस्से में गलत फैसले लिए, लेकिन जो शांत रहे वही मुश्किल हालात को संभाल पाए। 4, सेहत और मन की शांति। हम शरीर की देखभाल पर तो ध्यान देते हैं, जिम जाते हैं, डाइट करते हैं, लेकिन मन की सेहत को अक्सर भूल जाते हैं। और सच यह है कि मन की बीमारी शरीर की बीमारी बन जाती है। 10 मिनट का मौन अभ्यास। हर दिन सिर्फ 10 मिनट शांति से बैठना, बिना मोबाइल, बिना टीवी, बिना किताब के। यह छोटा सा अभ्यास आपके मन को उतनी ही ताकत देगा जितना शरीर को रोजाना व्यायाम देता है। कैसे करें? एक शांत जगह चुनें, आंखें बंद करें, अपनी सांस पर ध्यान दें। अगर विचार आए तो उन्हें जाने दें, बस सांस पर लौट आए। वैज्ञानिक प्रमाण मेडिटेशन पर हुए शोध बताते हैं कि रोजाना कुछ मिनट का ध्यान दिमाग की ग्रे मैटर बढ़ाता है, यानी स्मृति, फोकस और भावनात्मक संतुलन बेहतर होता है। 5, लीडरशिप और टीम वर्क। एक नेता की असली ताकत उसकी आवाज की ऊंचाई में नहीं, उसकी शांति में होती है। टीम को स्थिर करना। जब टीम घबराती है तो नेता की शांति सबको स्थिर रखती है। अगर नेता घबराया तो पूरी टीम टूट जाएगी, लेकिन अगर नेता स्थिर रहा तो पूरी टीम टिक जाएगी। उदाहरण, युद्ध के मैदान में एक जनरल अगर घबराकर भागे तो सेना हार जाएगी, लेकिन अगर वो शांत रहकर सैनिकों को दिशा दे तो सेना लड़ाई जीत जाएगी। याद रखिए, फियर स्प्रेड्स फास्टर देन फायर, बट काम स्प्रेड्स डीपर देन वाटर। डर आग की तरह फैलता है, लेकिन शांति पानी की तरह गहराई तक उतर जाती है। आज ही ये करके देखिए। किसी तनावपूर्ण स्थिति में तुरंत रिएक्ट न करें। 3 गहरी सांस लें, फिर जवाब दें। नोटिस करें कि आपकी शांति कैसे हालात को बदल देती है। इसे 1 मिनट कूल रूल नाम दीजिए, यानी किसी भी गुस्से या तनाव में बस 1 मिनट शांत रहना है। धीरे धीरे यह आदत आपके पूरे जीवन को बदल देगी। शांति किताबों में नहीं, हमारी रोजमर्रा की आदतों में बसती है। तनाव, रिश्ते, काम, सेहत या लीडरशिप, हर जगह शांति ही असली ताकत है। अगर आप इन 5 तरीकों को अपनाते हैं तो आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी ताकत देंगे। दोस्तों, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कभी ना कभी हम सब बांट-डांट जैसी परिस्थितियों का सामना करते हैं। कभी यह बांट चिंता की होती है, कभी पैसों की, कभी रिश्तों की और कभी अपने ही डर की। लेकिन याद रखिए, डर हमें बहा देता है, शांति हमें बचा लेती है। लाओ त्जू ने कहा था, जो सबसे शांत है वही सबसे शक्तिशाली है, और यही इस कहानी की सच्चाई है। साधु की ताकत उनके शब्दों में नहीं थी, उनकी चुप्पी में थी। उन्होंने लोगों को आदेश नहीं दिए,
उन्होंने उन्हें अपनी शांति में ताकत ढूंढना सिखाया। तो अगली बार जब आप तनाव में हों, जब हालात बेकाबू लगें, जब सब शोर मचा रहे हों, तो आप वही बनिए जो शांत है, क्योंकि वही शांति आपके भीतर की असली शक्ति है। वही शांति आपके आसपास के लोगों को ताकत देगी और वही शांति आपकी जिंदगी का रास्ता बदलेगी।